लोकसभा 2024 जब बेहद नज़दीक आ चुका है, ऐसे में विभाकर शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। अब सवाल ये है कि विभाकर शास्त्री हैं कौन और आखिर इनकी चर्चा क्यों हो रही है, इनके नाम पे बात क्यों हो रही है। विभाकर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि लाल बहादुर शास्त्री जो कि कांग्रेस पार्टी में रहे, देश के प्रधानमंत्री बने और अब सवाल यही है कि विभाकर शास्त्री आखिर भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए, कांग्रेस को उन्होंने अलविदा क्यों कहा। उन्होंने जब ज्वाइन किया तो यही कहा कि जय जवान जय किसान जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, उसको लेकर के कांग्रेस अब कहीं नज़र नहीं आती है और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय जवान जय किसान के विचारधारा पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब इस तरीके की ज्वाइनिंग होती है, जब प्रोफाइल बड़ा हो, जब परिवार में इतना बड़ा पद लिया हो, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पौत्र भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो एक बात तो ज़रूर होती है कि इसका मतलब है बदलाव चल रहा है। वो नेता जिनका पृष्ठभूमि राजनीतिक तो रहा ही है, ऐसे बड़े कद के साथ उनका नाम जुड़ा रहा है, ऐसे में उनका वो परिचय बेहद महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिर जिस पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो ये भी साफ दिखाई पड़ता है। अगर हम विभाकर शास्त्री को ही ले कि कांग्रेस पे उन्होंने लिखा कि अलविदा कांग्रेस, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठ करके पार्टी को ज्वाइन करते हैं। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सब ने उनका स्वागत किया। उन्हें इस बात का एहसास है कि जिस लाइन पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री लेकर चलना चाहते थे, जो विचारधारा लेकर के वो चलना चाहते थे, जो बतौर प्रधानमंत्री जिस विचारधारा को लेकर के उन्होंने अपनी राजनीति की, वो राजनीति अब कांग्रेस में नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि विभाकर शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने इस बात को माना, प्रशंसा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के कि कैसे किसानों का हित हो सकता है, कैसे सीमाओं पर जो जवान है वो मजबूत हो, हमारी सीमाएं सुरक्षा में हो, इन सब को लेकर के विभाकर शास्त्री के जो बयान थे वो अपने आप में इस बात को कहीं ना कहीं साबित करते हैं कि परिवर्तन का दौर है। न सिर्फ परिवर्तन विचारधारा का है, बल्कि परिवर्तन इस बात का भी है कि वो पृष्ठभूमि के नेता या उनके बच्चे अब पाला बदल रहे हैं, इस लिहाज से भी कि शायद दादा परदादाओं के जो विचारधारा थी वो अब कांग्रेस में चलती नज़र नहीं आ रही है। हाल के दिनों में कांग्रेस के ऐसे कई बड़े, अगर कहा है कि बड़े नेता जिनके पिता कांग्रेस में बड़े कद्दावर थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, उसमें से एक नाम अशोक चौहान का भी है। और अब विभाकर शास्त्री एक ऐसा नाम है, भले ही उनके लेकर के राजनीतिक रूप से उन्हें बहुत ऊंचाई ना मिली हो, पर जिस पृष्ठभूमि को लेकर के वो आते हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र होने का मतलब भी बेहद अहम होता है। और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ये अपने आप में एक बदलाव दिखाता है और यही सब मौके होते हैं जब चुनाव नज़दीक हो। लोकसभा 2024 बेहद नज़दीक है, तो ये बदलाव कहीं ना कहीं हवा बन करके सत्ताधारी पार्टी, या यूँ कहा जाए जहाँ पे भी इस तरह के पृष्ठभूमि के लोग जाते हैं, हवा तो ज़रूर बनती है और एक नया माहौल बनता है, एक नया जोश आता है उस पार्टी में कि जब इतने बड़े पृष्ठभूमि के लोग आते हैं। विभाकर शास्त्री उसी का नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो सादगी थी वो पूरा देश जानता है। ऐसे में उनके परिवार के लोग, सिद्धार्थनाथ सिंह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में हैं और विभाकर शास्त्री आकर के उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके बता रहे हैं
तो अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन डिजिटल, लखनऊ।